हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शन स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, half kg is equal to 500 gram. 3/4 is equal to 750 gram. एंड क्वार्टर इज इक्वल टू 250 ग्राम। एक एग्जांपल लेते हैं 4 पार्ट्स की। वन पार्ट को हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया हमारा क्वार्टर। और जब हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारा हो गया हाफ केजी यानी 500 ग्राम। 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारे हो गए 750 ग्राम। और हम लास्ट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारे हो गए 1000 ग्राम यानी 1 kg। आपको याद रखना है हाफ केजी यानी 500 ग्राम्स एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, ये मैंने एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रैक्टिस सेट। अब हम प्रैक्टिस सेट 14 लेते हैं। हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है Plus hundreds, tens, units. अब यहाँ पर टेंस है, इसको हमने THS लगाया। 100 THS, 1000, इसे भी हमने TS लगाया 1000। 100 10 यूनिट्स में 1, टेंस होगा तो 1 अपॉन 10 लिखें। हंड्रेड्स में हम 1 अपॉन 100 लिखते हैं और थाउजेंड्स में हम 1 अपॉन 1000 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो हमें ये नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 3 नंबर से हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो गया 300। ओके, अब यहाँ पे दिया है हमें 7, तो हम 7 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो गया 70। 8 से यूनिट्स है इसलिए 8 1 8, हमारा ये हो गया आंसर। 0 अपॉन 10 यानी इसका मीनिंग होता है 0। यहाँ पर हमें दिया है 2, तो लिखते समय हम इसे लिखेंगे 2 अपॉन 100 और इसके डेसिमल फ्रैक्शंस में हम लिखेंगे 0.02। ओके, 2 0 है इसलिए हम डेसिमल पॉइंट्स 2 नंबर्स के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया है 5 नंबर्स, तो हम इसे लिखते समय लिखेंगे 5 अपॉन 1000 और हमारा आंसर होगा 0.005। ओके, इसी तरह से हमें इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब हम लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर। 905.5 प्लस 27.197, यह हमें क्वेश्चन दिया है। अब हम इसे स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं 905.5। अब ये लिखते समय हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट्स देंगे। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है और 27 लिखेंगे 7 2 और 197। तो यहाँ पे अब हमें करना है एडिशंस। डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारा डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ओके, 7 का 7, 9 का 9, 5 और 1 6, डेसिमल पॉइंट 7 and 5 12, 1 कैरी किया, 2 and 1 3 and 9। ओके, ये भी हमारा आंसर 932.697। इसी तरह से आपको एडिशंस करना है। हमारा आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, डेसिमल पॉइंट्स के नीचे ही डेसिमल पॉइंट्स आना चाहिए और आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों भी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम 40 प्लस 27.7 प्लस 2.451। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए तो हम इसे स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं। फर्स्ट दिए हमें 40, 40 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लेके यहाँ पर 0 लिख देते हैं, आपको इजी से समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट 27.7 यानी यहाँ पर
कोई भी नंबर है इसलिए हम 0 लगा देते हैं। और नेक्स्ट दिया हमें 2, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट्स आएगा तो 2 लिखेंगे हम 7 के नीचे और यहाँ पर लिखते हैं 451। अब यहाँ पर नंबर्स हमारे बढ़ गए इसलिए हमने 0 लगा दिया और हम एडिशन करते हैं। ओके, अब ऐसे इजी से कर सकते हैं। 0 0 और 1 1 हो गया। यहाँ पे 5 7 एंड 4 11 1 हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पर हम 1 कैरी करेंगे। 7 एंड 2 9 9 एंड 1 10 0 1 कैरी किया। 4 एंड 2 6 एंड 1 7 हमारा आंसर हो गया 17.151। इस तरह से आप एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। अब हम सब्सट्रैक्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 85.96 माइनस 2.345। अब हम इक्वेशंस को स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं। 85.96 माइनस, अभी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा 2 डेसिमल पॉइंट 345। तो अब यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। तो आप 0 से 5 नहीं जाता है तो हम यहाँ से 1 कैरी किया तो यहाँ पे हो गया हमारा 10। 10 में से 5 गए तो बैलेंस हो गया हमारा 5। अब यहाँ हो गया हमारा 5। 5 में से 4 गए 1। 9 में से 3 गए 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 5 से 2 गया, बैलेंस हो गया 3 और 8 का 8। तो हमारा आंसर हो गया 83.615। ओके, इजी से सॉल्व किया ना हमने। और एक एग्जांपल देखते हैं। 200.005 माइनस करना है हमें 17.180। अब हम क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। 200.005 माइनस 17 डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट्स आना चाहिए 186। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 दिया है, 5 से 6 नहीं जाता इसलिए हम 2 में से 1 कट करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे 15 और ये सब 0 है तो वहाँ पे हम सबको 9 कैरी करेंगे। ओके, और यहाँ पर वो 10 हो गया। 15 में से 6 गए तो हमारा आंसर आता है 9। 9 में से 8 गए 1। 9 में से 1 गए 8, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 9 से 7 गए तो हमारा आंसर आता है 2 और 9 से 1 गए तो हमारा आंसर आता है 8 और 1 का 1 कैरी किया। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 182.819। ओके, इस तरह से हमें सब्सट्रैक्ट सॉल्व करना है। ओके, showing decimal fractions on the number line। ओके, अब हम शो करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन नंबर लाइन पे। एग्जाम्पल लेते हैं 0.7 एंड 6.5। ये हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो अब हम निकालते हैं। फर्स्ट 10 लाइन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हो गए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हो गए 3। यहाँ पर हो गए हमारे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो गए हमारे 5। यहाँ पे हो गया हमारे 6। यहाँ पर हो गया हमें 7। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे ये शो किया है। तो हमें फर्स्ट दिखाना है 0.71 डेसिमल फ्रैक्शन। तो 0 के बाद हमें 7 नंबर पे ये फ्रैक्शन शो करना है। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हो गया हमारा 0.7 का फ्रैक्शन। अब हमें लेना है 6.5 यानी 6 के बाद हमें 5 लेना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो गए हमारे 6.5। ओके, ये दोनों फ्रैक्शन हमने नंबर लाइन्स पे शो किए। इसी तरह से आप डेसिमल फ्रैक्शन शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं।
converting a common fraction into a decimal fraction. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं 723/3। अब यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन है, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में उसका कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर्स हमें 10 दिया है, यहाँ पे 1 0 है, तो इसलिए हम ये नंबर्स पहले यहाँ पर लिखते हैं 723। अब यहाँ पे 0 1 है, इसलिए हम 1 नंबर्स के बाद डेसिमल्स पॉइंट शो करेंगे। ओके, जितने डिनोमिनेटर्स में 0 है उतने हम नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट शो करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड 51,250 अपॉन 100। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिनोमिनेटर्स में 2 0 है, तो लिखते समय हम दो नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स शो करेंगे। 50 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट्स आएगा और 512 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जितने नंबर्स हमारे 0 है उतने हम काउंट करके डेसिमल पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, 51,250 अपॉन, अब यहाँ पे दिया है हमें 1000, तो हम लिखते हैं पहले हम ये नंबर्स डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 51,250। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 0 है, तो 3 0 है इसलिए हमें 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स लिखे 1 2 3, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट्स। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल fraction into a common fraction. ओके, लास्ट में हमने कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में किया था। अब हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिए हैं, उसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी उल्टा करना है। एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है 0.04, तो हम इसे डेसिमल फ्रैक्शंस को देखना है 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 0 लगाएंगे। ओके, और जो हमारा आंसर है वो हम ऊपर लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 19.315, ये हमें एग्जाम्पल है, तो हमें देखना है डेसिमल पॉइंट्स कितने नंबर्स के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर हम 3 0 देंगे और 1 लिखेंगे और ऊपर हमारा आंसर लिखेंगे 19,315। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। प्रैक्टिस सेट 15 का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है 3.12, तो हमें देखना है 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स आया है, इसलिए हम यहाँ पर 2 0 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 312। ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।